हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यूज़ टुडे। केंद्र सरकार के एक फैसले पर देश के माने जाने वकील एडवोकेट कपिल सिब्बल जी ने केंद्र सरकार पर तंज कसा है। केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार ने यह फैसला दिल्ली सरकार को असहज करने के लिए यानी अस्थिर करने के लिए यह फैसला लिया है। हम आपको बता दें, दिल्ली जो राष्ट्रीय राजधानी है, दिल्ली के जो चीफ सेक्रेटरी थे नरेश कुमार, इनकी जो कार्यकाल यानी सेवा समाप्त हो रही थी और इनके सेवा को जो केंद्र सरकार ने एक्सटेंशन दिया 6 महीना का, यानी 6 महीना इनकी सेवा को और बढ़ा दिया। जिस पर ही तंज कसते हुए कपिल सिब्बल जी ने कहा कि यह फैसला केंद्र सरकार दिल्ली सरकार को अस्थिर करने के लिए किया है। हम आपको बता दें कि जब केंद्र सरकार यह फैसला ले रहे थे तो दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को लेकर गए कि नरेश कुमार जी का कार्यकाल खत्म हो रहा है। फिर दिल्ली सरकार के जो चीफ सेक्रेटरी फिर से नरेश कुमार जी को ही केंद्र सरकार अपॉइंटमेंट कर रहे हैं और अपॉइंटमेंट करने से पहले दिल्ली सरकार से किसी प्रकार का कोई सलाह या मशवरा या परामर्श नहीं लिया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के इस फैसले में दखल अंदाजी देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी जो विधेयक जो बिल पास हुए, जो कानून लॉ बने हैं, इसी साल मानसून सत्र में संसद के दोनों भवन से यह बिल पास हुआ था। फिर राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद ये फाइनली कानून बन गए। इसमें प्रावधान है कि केंद्र सरकार यानी कि अफसर के पोस्टिंग, ट्रांसफर, अपॉइंटमेंट का अधिकार केंद्र सरकार के पास होगा। इस विधेयक को लेकर भी काफी ज्यादा जो इस बिल है विवाद हुआ था। देश के अंदर भी यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में भी इसको लेकर हेयरिंग चल रही है। तो यानी इसके तहत केंद्र सरकार के पास ये अधिकार है कि वो किसी भी ऑफिसर को अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, एक्सटेंशन कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद ही केंद्र सरकार ने ये नोटिफिकेशन जारी किया और दिल्ली के जो चीफ सेक्रेटरी है इसके कार्यकाल को 6 महीने का एक्सटेंशन दे दिया। हम आपको बता दें, जो ये नरेश कुमार है जो दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी है, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था केंद्र सरकार के कि हम आपके इस फैसले पर तो रोक नहीं लगाएंगे, लेकिन आपके पास कोई ऐसा आईएएस ऑफिसर नहीं है जो दिल्ली का चीफ सेक्रेटरी बन सके। कि आप इसे ही बार बार बनाना चाहते हैं, इसे एक्सटेंशन देना चाहते हैं, आपके पास ऐसा कोई ऑफिसर नहीं है काबिल। इस तरह के सवाल के सुप्रीम कोर्ट ने भी खड़ा किए थे। ऐसा क्या कारण है कि केंद्र सरकार दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार को ही बनाना चाहते हैं, वहीं दिल्ली सरकार नरेश कुमार को नहीं बनाना चाहते? इसके पीछे भी तो कुछ कारण होगा। तो हम आपको बता दें कि दिल्ली की जो सरकार है, आम आदमी पार्टी, जिस पर शराब घोटाले का आरोप है और शराब घोटाले आरोप में जो दिल्ली के मंत्री रह चुके मनीष सिसोदिया, आम आदमी पार्टी के सेकेंड लेवल के बड़े नेता है, वो जेल में है। चाहे वो संजय सिंह हो, सत्येंद्र जैन हो, ये जो शराब घोटाले है इनका खुलासा नरेश कुमार ने ही किया था। नरेश कुमार ने ही दिल्ली सरकार पर आरोप लगाए थे कि नई शराब नीति में दिल्ली सरकार ने घोटाला किया है। जिसके बाद सीबीआई ईडी जांच शुरू हुई थी और अभी तक तो वो जांच चल ही रही है। सत्येंद्र जैन, संजय सिंह और मनीष सिसोदिया तो अभी भी जेल में ही है। वहीं जो नरेश कुमार है, इस पर दिल्ली सरकार ने 847 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया था। द्वारिका एक्सप्रेस में जमीन अधिग्रहण में आरोप लगा था कि जो दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी है नरेश कुमार, उन्होंने 847 करोड़ का इसमें धांधली किया। इसको लेकर के दिल्ली सरकार ने अपनी मंत्री आतिशी की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी भी बैठाई थी। जांच ने 3 दिन में रिपोर्ट दिया। उस रिपोर्ट को दिल्ली सरकार ने एलजी यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को उस रिपोर्ट को भी भेजे। साथ ही साथ दिल्ली के जो चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार को निरस्त यानी बर्खास्त करने का भी आग्रह किया था। लेकिन दिल्ली के जो एलजी है यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर, इस रिपोर्ट को पुरानी अवधारणा पर आधारित और राजनीति से प्रेरित बताते हुए खारिज कर दिया। और एलजी ने कहा कि इस पर सीबीआई जांच कर रही है, इसलिए हम अभी इस पर कोई भी फैसला नहीं लेंगे। यानी इस रिपोर्ट को देखने से भी इनकार कर दिया दिल्ली के एलजी साहब ने। तो ये है नरेश कुमार, जिसको लेकर के केंद्र सरकार चाहती है कि दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार रहे और दिल्ली की सरकार चाहती है कि नरेश कुमार चीफ सेक्रेटरी नहीं रहे। इसी के बीच दोनों के बीच विवाद चल रहा था और फाइनली केंद्र सरकार ने इसे एक्सटेंशन दे दिया। यानी दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी फिर एक बार नरेश कुमार 6 महीने के लिए रहेंगे। और इस पर ही तंज कसते हुए कपिल सिब्बल जी, जो देश के माने जाने वकील है, उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने जो ये फैसला लिया है अफसर की नियुक्ति का, यह दिल्ली सरकार को असहज करने के लिए लिया है। बाकी आप इस पूरे घटनाक्रम पर आप क्या सोच रहे हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। जानकारी आपको पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।